हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप घर बैठे सिर्फ 1 मिनट में 5 लाख तक का पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं, वो भी खुद से। और इसके लिए आपको ना किसी एजेंट से कांटेक्ट करने की ज़रूरत है और ना ही किसी ब्रांच में जाने की ज़रूरत है। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस लोन के लिए सिर्फ सैलरीड पर्सन ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 55 साल होनी चाहिए। अब इसको अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो होगा पहला आईडी प्रूफ और दूसरा एड्रेस प्रूफ। आईडी प्रूफ में आपको चाहिए पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, इलेक्ट्रिसिटी बिल। इनमें से आपका कोई एक भी एड्रेस प्रूफ चल जाएगा। अब बात करते हैं इनकम प्रूफ के बारे में। इसमें आपकी मिनिमम सैलरी 12,000 होनी चाहिए। अगर सैलरी स्लिप है तो लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप की ज़रूरत होगी। अगर सैलरी स्लिप नहीं है तो आप जिस कंपनी में वर्क करते हैं तो वहाँ का लेटर हेड दे सकते हैं। इसके बाद आपको 1 साल की बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर 1 साल की नहीं है तो एटलीस्ट 9 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और हाँ, जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती है आपको उसी अकाउंट की स्टेटमेंट देनी होगी। अब हम पर्सनल लोन अप्लाई कैसे करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। इसके लिए हम पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहाँ पर दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम ऑफिशियल वेबसाइट के एप्लीकेशन फॉर्म पर पहुँच जाएंगे, जिसका इंटरफेस आपको इस तरह का दिखाई देगा। तो पहले आप देख सकते हैं कि इस पर आपको पहले अपना नेम फिल करना होगा और हाँ, जैसा आपको पैन कार्ड पर सेम जैसे नाम लिखा है वैसे ही फिल करना होगा। फिर उसके बाद आपको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना होगा। फिर उसके नीचे आपको अपनी ईमेल आईडी। इसके बाद है टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें सेलेक्ट करेंगे कि आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है या प्रोप्राइटरशिप है। इनमें से सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ सैलरी मेंशन करनी है। इसके बाद है मोड ऑफ सैलरी। इसमें जिसकी सैलरी डायरेक्ट अकाउंट में आती है तो बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद है लोन अमाउंट रिक्वायर्ड। इसमें आपको जितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है लोन की वो आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे। और इसके बाद है एज। आप जितने साल के होंगे यहाँ अपनी एज मेंशन कर देंगे। इसमें आपको अपना टोटल वर्क एक्सपीरियंस बताना है कि आपने जितनी भी कंपनीज़ में वर्क कर रखा है उन सब का टोटल वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करना होगा। जैसे आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 12 मंथ मेंशन करना होगा। अगर 3 साल का हो तो 36 मंथ मेंशन करना होगा। और अगर 8 साल का एक्सपीरियंस है तो 96 मंथ मेंशन करना होगा। इसके बाद है योर करंट मंथ ईएमआई। इसका मतलब है कि आपकी अगर कोई ईएमआई चल रही है तो वो यहाँ मेंशन कर देंगे। अगर कोई ईएमआई नहीं चल रही है तो इसमें 0 मेंशन कर देंगे। इसके बाद है डिलेड ईएमआई। इसमें आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है योर प्रिफर्ड लैंग्वेज। इसमें आप एग्जीक्यूटिव से जिस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, अगर आप हिंदी में बात कर सकते हैं तो हिंदी सेलेक्ट करेंगे और अगर इंग्लिश बात कर सकते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फॉर्म सबमिट करने से पहले आप एक बार ये देख लीजिए कि हमने किस तरह से फॉर्म फिल कर रखा है। जैसे पहले आप अपना फुल नेम यहाँ पे लिख देंगे जैसा आपका पैन कार्ड पर है। फिर दूसरे में आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। फिर इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी, फिर आपके कौन सी कंपनी किससे रिलेट करती है, यहाँ पे हमने जैसे प्राइवेट लिमिटेड लिख रखा है। इसके बाद आप अपनी मंथली सैलरी यहाँ पे लिख दीजिएगा, जो आपकी पर मंथ सैलरी आती है इन हैंड। जैसे कि यहाँ पे 60,000 हमने लिख रखा है। और इसके बाद आप मोड ऑफ पेमेंट चूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे बैंक अकाउंट कर रखा है। फिर उसके बाद आपको कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, आप अपना 1 लाख 2 लाख जितने लाख की भी रिक्वायरमेंट उतना लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने 5 लाख लिख रखा है। फिर इसके बाद आप अपनी एज मेंशन कर दीजिएगा और उसके बाद अपना आपका कितना टोटल वर्क एक्सपीरियंस है। जैसे कि यहाँ पे था हमारा 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस, तो हमने उसका 96 मंथ मेंशन कर देंगे। इसके बाद फिर आप 0 मेंशन करेंगे और उसके बाद फिर नो, और उसके बाद जो आप प्रीफर्ड करते हैं लैंग्वेज वो मेंशन करके फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP 4 डिजिट का होगा और वो आपको यहाँ पर डाल देना और उसके बाद आपको वेरीफाई क्लिक कर देना है। वेरीफाई करने के बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेल या फीमेल। उसके बाद अपने एरिया का पिन कोड डाल दीजिएगा। पिन कोड मेंशन करने के बाद आप अपना करंट रेजिडेंस टाइप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ओन है या रेंटेड है। जो करंटली अप्लाइड में यहाँ पे आपको यस मेंशन करना होगा। अगर यही एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप इसे इनेबल कर लीजिएगा
और अगर आपका कोई दूसरा परमानेंट एड्रेस है तो वहाँ का आपको अपना पिन कोड यहाँ पे टाइप कर देना है और उसके बाद आपको फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। फर्स्ट आपको अपनी पैन कार्ड की कॉपी अपलोड करनी है, सेकंड में आपको अपने आधार कार्ड की कॉपी अपलोड करनी है और थर्ड में आपको अपनी सैलरी स्लिप अपलोड करना होगा या फिर लेटर हेड। जिस बैंक में आपकी सैलरी आती है उस बैंक का नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और उसको आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। और अगर आपके बैंक स्टेटमेंट के PDF में पासवर्ड है तो यहाँ पर आप अपना पासवर्ड मेंशन कर दीजिएगा और उसके बाद आप इसे सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसका मतलब है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया है और 1 से 2 दिन में आपका वेरिफिकेशन कॉल आएगा और लोन अमाउंट डिसबर्स हो जाएगा। आपको फॉर्म फिल करने में कोई परेशानी हो तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।